सोम हमारी ऋग्वेद का देवता है, ध्यान देना। सोम जो देवता है वो हमारी ऋग्वेद का, बाद में सोम को चंद्रमा कहा गया, लेकिन हमारी ऋग्वेद काल में, हमारी वैदिक युग में सोम प्रधान देवता हुआ था, रुद्र प्रधान देवता था। विष्णु उस समय में नहीं था, विष्णु तो बाद में देवता बना। देख रहे, पहले कौन थे? रुद्र देवता थे, सोम देवता थे, वरुण ये प्रधान देवता हुआ करते थे वैदिक ऋषि मुनियों के। तो सोम देवता का प्राकट्य हो, और सोम देवता के द्वारा जब वो जल की धारा निकली गंगा के रूप में, और वो भगवान शिव की जटाओं में समा गई, और उसी जटाओं में जब सोम गंगा के रूप में पहला प्रवर्तित हुआ, तब भगवान को गंगाधर की उपाधि मिली। गंगाधर आज नहीं, ये गंगाधर अनादि देव, इनका आदि अंत का कोई पता नहीं। तो भगवान शिव की जो गंगाधर उपाधि है मेरी भाई बहनों, ये आज की नहीं, सृष्टि उद्भव काल में जब ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य सौंपा गया कि हे ब्रह्मा तुम अब सृष्टि कार्य करो, तो ब्रह्मा से पहले कौन निकला? सोम देवता। और सोम देवता के रूप में ये जल की धारा ब्रह्मलोक से जब गिरने लगी, तो भगवान शिव कैलाशपति शिव की जटाओं में ये समा गई, और भगवान गंगाधर बन गए। और आकाश मंडल से देखो हजारों वर्ष तक ये गंगा माँ कहाँ रही? हजारों वर्ष तक ये ध्रुवलोक में गई, वैकुंठ धाम। हजारों वर्ष इसके ध्रुवलोक में बीत गए, और ध्रुवलोक से जब ये आई कहाँ? ध्रुव वैकुंठ लोक से ये ब्रह्मलोक में आई। ब्रह्मलोक में सत्यलोक में सुमेरु पर्वत पर जब इसका पहला आगमन हुआ, तो करोड़ों रथों के साथ गंगा माँ करोड़ों रथों के साथ में आज धराधाम पर आ रही है। और जो करोड़ों सूर्य की आभाएं हैं, करोड़ों सूर्य की जो तेजस्विता है, प्रभा मंडल को लेकर के चंद्रमा की, करोड़ों चंद्रमा की ज्योत्सना को, प्रकाश को, अमृत को लिए हुए जब मेरी माँ इस धराधाम पर आ रही है, मेरी मातृशक्ति, मेरी बंधु बांधवों, तब आहा मेरी गंगा माँ ने इस सृष्टि का उद्भव किया। तमेव आहा तमेव मूल प्रकृति स्तम ही त्रसयिण प्रभु, तुमेव मूल प्रकृति त्वम ही त्रसयिण प्रभो, गंगा त्वमेव परमात्मा शिवस्तुभ्यं नमो नमः। गंगा त्वमेव परमात्मा शिवस्तुभ्यं नमो नमः। ये तीनों देवता गंगा जी, ब्रह्मा त्वमेव मूल प्रकृति, जो मूल प्रकृति, जो परा प्रकृति ब्रह्म सत्ता को, जो इस ब्रह्म की सत्ता को, जगत को प्रकट करने वाली है, वो कौन है? माँ गंगा है, मूल प्रकृति। और त्वमेव मूल प्रकृति त्वम ही त्रसयिण प्रभु, यही ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मा इसी का रूप है। और आहा गंगे त्वमेव परमात्मा चा, गंगे त्वमेव परमात्मा च, परमात्मा किसको कहा गया यहाँ पर? श्रीमन नारायण को। और शिवस्तुभ्यं नमो नमः, तू ही शिव है, तू ही परमात्मा श्रीमन नारायण है, और तू ही परा प्रकृति, जो मूल सृष्टि का उद्भव करने वाली, जो परा प्रकृति आदि शक्ति है, जो ब्रह्मा को सृष्टि उत्पन्न कार्य करने का, विष्णु को पालन करने का कार्य, और शिव को जो संहार का कार्य सौंपती है, वो तू ही है। आहा, ये प्रधान अंशा है माताओं, जो ये शक्तियां हुई है, इनमें प्रधान अंशा कौन है? गंगा दुर्गा, गंगा दुर्गा लक्ष्मी तथैव सरस्वती सावित्री, सावित्री च सृष्टिविदो प्रधान परमेश्वरी। इनमें गंगा प्रधान, गंगा माँ से ही सृष्टि का उद्भव होता है, सृष्टि का विस्तार होता है। इसलिए हमारे जो अष्टादश महापुराण है, जो हमारा महाभारत है, जो हमारा अष्टादश महापुराण चल रहा है, गंगा अष्टादश महापुराण में, इसमें सृष्टि की आदि देवी कौन है? सृष्टि के उद्भव करने वाली कौन है? मेरी माँ गंगा। समझ गया? तो आज मेरी माँ गंगा धराधाम पर आती है। कैसे आती है? अब ये गंगा अष्टादश महापुराण के माध्यम से आप श्रवण करेंगे कि मेरी माँ आज शिव की जटाओं में, जो बृहद धर्म पुराण ने सिद्ध किया, बृहद धर्म पुराण के द्वारा जिसको सिद्ध किया गया कि ये माँ सती है, सती ही गंगा बन के आई है,
जो देवी पुराण ने, जिसको महाभागवत कहा गया, जिसने ये सिद्ध किया है कि सती ही माँ गंगा बन के आई और भगवान शिव ने सती को सिर में रखा तो गंगा माँ उनकी जटाओं में माँ के रूप में विराजमान हुई और माँ आदि शक्ति ने कहा कि हे प्रभु, विधा भूता भविष्यामि सत्यमेव महेश्वरा, ये महेश्वर मैं सत्य कहती हूँ, मैं दो रूपों में प्रकट होंगी। जो मेरा बड़ा रूप होगा, ज्येष्ठा गंगा ख्याता कनिष्ठा पार्वती, तथा मैं बड़ी गंगा के रूप में और कनिष्ठा पार्वती के रूप में, पार्वती के रूप में तुम्हारी पत्नी और गंगा के रूप में तुम्हारी सिर में मातृवत तुम्हारे सिर पर धारण होकर जगत का कल्याण करूंगी। ओहो, ये कथाएं गंगा अष्टादश महापुराण की और